कल्पना कीजिए, सुबह सुबह वसुधा के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। धड़ धड़ धड़। वसुधा दरवाजा खोलती है और सामने खड़े हैं कुछ लोग, वर्दी वाले, हाथ में कागज, चेहरे पर सख्ती, और उनके पीछे खड़ा है एक काला साया, समर सिसोदिया। उसकी आंखों में जीत का घमंड है, उसके होठों पर एक जहरीली मुस्कान है, और पल भर में वो लोग वसुधा के घर में घुस जाते हैं। वो वसुधा की मेहनत को, उसके पसीने को, उसके सपनों को जब्त कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, वसुधा ने जो अचार बनाए थे, जो अचार उसके भविष्य की नींव थे, वो सब ऑफिसर्स ने ट्रक में लाद लिए। वसुधा चिल्लाती रह गई, रोती रह गई, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। और इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? कोई और नहीं, समर है। समर सिसोदिया। समर ने चंद्रिका के साथ मिलकर एक ऐसा गंदा प्लान बनाया है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। समर का मकसद सिर्फ एक है, वसुधा को नीचा दिखाना, वसुधा को तोड़ना, और साथ में चंद्रिका को भी एक ऐसा सबक सिखाना कि वो दोबारा समर की तरफ आंख उठाकर देखने से भी डरे। समर का बदला बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब आएगा। वसुधा को अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस बनवाना है, उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। वो एक छोटी सी दुकान खोलना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। लेकिन सिस्टम उसे जीने नहीं दे रहा। वसुधा ऑफिस जाती है, लाइन में लगती है, घंटों खड़ी रहती है। उसके हाथ में एक फॉर्म है। उसने वो फॉर्म हिंदी में भरा है, क्योंकि वसुधा हिंदी पढ़ लिख लेती है। उसे थोड़ी बहुत हिंदी आती है, लेकिन अंग्रेजी उसे एक शब्द भी नहीं आती। वो अनपढ़ नहीं है दोस्तों, वो बस अंग्रेजी नहीं जानती। वसुधा फॉर्म लेकर काउंटर पर जाती है। सामने बैठा है एक बाबू, मोटा सा पेट, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर घमंड। वो फॉर्म देखता है, एक नजर डालता है, और फिर जोर से फॉर्म वसुधा के मुंह पर दे मारता है। ये क्या है? ये हिंदी में क्यों भरा है? यहाँ इंग्लिश में फॉर्म भरते हैं, हिंदी नहीं चलती यहाँ। ये कंप्यूटर में चढ़ाना पड़ता है। तुम्हारे लिए ट्रांसलेटर बुलाएं क्या? जाओ, इंग्लिश में भरकर लाओ, फिर बात करेंगे। वसुधा का कलेजा मुंह को आ जाता है, उसकी आंखें भीग जाती हैं। वो कांपती आवाज में पूछती है,